क्रिकेट की ताज़ा तरीन वीडियोज़ और अपडेट हासिल करने के लिए बायो में लिंक दिया है, इसे क्लिक करें। लीड्स के मैदान पर अगर इंग्लैंड को 371 टारगेट चेज करना है तो पिछले 70 साल का यानी 70 साल का इतिहास बदलना होगा, या फिर अगर भारत को यह मुकाबला जीतना है तो फिर पिछले 10 सालों का इतिहास बदलना होगा, क्योंककि इंग्लैंड पिछले 8-10 सालों से लीड्स के मैदान पर हारी नहीं है। तो इतिहास तो बदलेगा, लेकिन कौन सी टीम के साथ में जाएगा? आखिर 371 रन को देखकर क्यों डरे हुए हैं इंग्लैंड के दिग्गज और अपनी ही टीम को क्यों चेतावनी दे रहे हैं और भारत के इस खिलाड़ी से सावधान रहने की हिदायत भी दे रहे हैं? और वहीं दूसरी तरफ भारतीय दिग्गज क्या बोल रहे हैं? कौन जीतेगा आखिरी टेस्ट मुकाबला, क्योंकि यह मुकाबला रोमांचक हो चुका है और एक अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। भारत ने 371 का टारगेट दिया है इंग्लैंड को, जो इंग्लैंड पिछले 70 सालों के क्रिकेट इतिहास में लीड्स के मैदान पर चेज नहीं कर पाई है। तो क्या इस बार कर जाएगी? क्योंकि इंग्लैंड को अगर ये करना है तो उनका हाईएस्ट स्कोर जो 378 उन्होंने चेज करा इंडिया के खिलाफ, ये सेकंड लोवेस्ट हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ा टारगेट है। क्या कह रहे हैं इंग्लैंड के दिग्गज इसको लेकर और क्या कह रहे हैं भारतीय दिग्गज, चलिए आज ये बताते हैं आपको इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो क्रिकेट फैंस है, क्या भारत इस स्कोर को डिफेंड कर पाएगा? आपका बिलीफ क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं। हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, आप ही से कमेंट करें, बताएं और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती। जैसे देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि 5वें दिन पक्की है टीम इंडिया की जीत। अंग्रेजों को पलटना होगा 77 सालों का इतिहास। जो भारत ने 371 रन का टारगेट दिया है, वो पिछले 77 सालों के इतिहास में लीड्स के मैदान पर चेज नहीं हुआ है। 126 साल में सिर्फ एक बार इतना बड़ा चेज जो लीड्स में हुआ है वो हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि भारत बहुत फेवरेट है इस मुकाबले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको लेकर केएल राहुल जो शतकवीर थे, उन्होंने कहा कि आज होगा ब्लॉकबस्टर मैच, पिच देगी गेंदबाजों का साथ। केएल राहुल ने इस मुकाबले को लेकर कहा कि जब टेस्ट शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ये बल्लेबाजी के मुफीद विकेट है और यह ड्रॉ की ओर बढ़ेगा, लेकिन विकेट बदल रहा है, इस पर टूट फूट है, कल दरारें खुलनी चाहिए। इसका मतलब ये केएल राहुल कह रहे हैं कि अंतिम दिन दरारें खुल सकती है। ऋषभ पंत को लेकर इन्होंने जो अजीबोगरीब शॉट खेलते हैं उसको लेकर केएल राहुल ने कहा कि बस चुप रहो, मैं उनके साथ कुछ साझेदारियां निभाई हैं, लेकिन उनकी मानसिकता समझना हमारे लिए मुश्किल है। पर आपको उन्हें वैसी ही बल्लेबाजी करते देना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें शांत करना चाहिए। अंतिम दिन के बारे में केएल राहुल ने कहा कि कल नतीजा निकलेगा, ये दिलचस्प होगा। विकेट पहली पारी की तरह आसान नहीं है, हम जितना संभव हो सके उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी दिन कम से कम 90 ओवर का खेल होना है और भारत को जीत के लिए 10 विकेट चाहिए और इंग्लैंड को 371 रन बनाने होंगे। उसमें तकरीबन 20-21 रन तो वो बना चुके हैं, तो 350 रन बनाने हैं। ऐसे में मुकाबले का हार और जीत का नतीजा निकलेगा, ये संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड ड्रॉ के लिए नहीं खेलता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पुराने जमाने का हूं। बेन स्टोक्स से ऐसी क्या गलती हुई कि माइकल वॉन ने उन्हें अब फटकार लगानी शुरू कर दी है? जब माइकल वॉन ने बातचीत करते हुए कहा, मैं पुराने परंपरा का वादी हूं, यहाँ लीड्स में जब धूप खिली हो और मौसम शुष्क हो तो आप बल्लेबाजी करते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वॉन ने कहा, इंग्लैंड की वर्तमान टीम की मजबूत पक्ष बल्लेबाजी है, उनकी गेंदबाजी में इस समय अनुभव की कमी है। बेन स्टोक्स को स्पष्ट रूप से अपनी अंदरूनी भावना का एहसास था, कभी कभी यह कारगर भी रहा है। स्टोक्स का यह निर्णय मैदान के हालिया रिकॉर्ड से प्रभावित हो सकता है, जब पिछले 6 टेस्ट मैचों में शतरक्षण करने वाली टीम ने बाजी मारी है। लेकिन वॉन इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, आपको हमेशा उसी क्षण अपने निर्णय लेने होते हैं, न कि उन बातों के आधार पर जो वर्षों पहले या अन्य समय किए गए थे। अतीत के फैसले का वर्तमान के लिए गए फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, इससे रन रोकना आसान नहीं है, ये कह रहे हैं जी हाँ माइकल वॉन। मतलब क्यों ली आपने पहले गेंदबाजी और आपने बल्लेबाजी पहले क्यों नहीं करी? माइकल वॉन लगा रहे हैं फटकार। माइकल वॉन ने मैच को लेकर भी कहा कि पिच इज स्टिल लुकिंग वेरी गुड, अ फ्यू पैचेस डेवलपिंग फॉर द स्पिनर्स बट स्टिल प्लेंटी ऑफ रन्स ऑन ऑफर, यू फील इंडिया विल नीड एट लीस्ट 320 प्लस। ये कह रहे हैं कि इंडिया को कम से कम 320 प्लस बनाने होंगे। अरे भाई, टीम इंडिया 371 पे गई है, 50 रन आपके कहे अनुसार हमने एक्स्ट्रा ही बनाए हैं। तो इसका मतलब ये माइकल वॉन में खौफ है।
अब खौफ इस बात का है तो इन्होंने क्या कहा देखिए, इफ जसप्रीत बुमराह इज ओनली गोइंग टू 3 टेस्ट प्ले देन इंडिया हैव अ ब्रेव टू विद द डिक्लेरेशंस। मतलब इंडिया को डिक्लेयर करना चाहिए अगर जसप्रीत बुमराह केवल 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया को इंग्लैंड को आधा घंटा तो कम से कम बॉलिंग करवानी ही चाहिए। और ऐसा करा भाई इंडिया ने, डिक्लेयर तो नहीं हुए, ऑल आउट हो गए, लेकिन आधा घंटा बॉलिंग हुई है। माइकल वॉन में डर है कुल मिलाकर, ये 320 का टारगेट दे रहे थे कि यहां तक अगर इंडिया गया तो वो सेफ है। 371 है, क्या इंडिया सेफ है? माइकल वॉन कह रहे हैं बिल्कुल सेफ है। नासिर हुसैन ने इंग्लैंड को दी चेतावनी और कहा इस खिलाड़ी से बचकर रहना होगा वरना वो तुरंत मैच बदल देगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो है जसप्रीत बुमराह। नासिर हुसैन जसप्रीत बुमराह की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह ना वो खिलाड़ी है जो अकेले दम पर मैच को पलट सकते हैं। अब आखिरी दिन अगर जसप्रीत बुमराह से इंग्लैंड क्रिकेट टीम बच जाती है, बचने का प्रयास करती है तो ठीक है, फिर वो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जसप्रीत बुमराह से बच नहीं पाए तो फिर यहां पर आपकी हार तय है। अब इन्होंने आखिरी दिन कहा कि सब कुछ डिसाइड करता है कि जसप्रीत बुमराह कैसे बॉलिंग करते हैं और आप उनको कैसे खेलते हैं। उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना बुरा सपना होता है। नासिर हुसैन ने बता दिया कि दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है। जी नासिर हुसैन ने बातचीत करते हुए कहा बुमराह की दुनिया में सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। वहां यहां तक कि नासिर ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ मुझे बल्लेबाजी करनी होती है तो मेरे लिए सामना करना बुरा अनुभव होता है। नासिर हुसैन ने बातचीत करते हुए कहा उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना मेरे लिए एक बुरा सपना होता है। कोई भी गेंदबाज जो उस तरह का कौन क्रिकेट की ताज़ा तरीन वीडियोस और अपडेट हासिल करने के लिए बायो में लिंक दिया, इसे क्लिक करें। बनाता है वह मुझे मजे के लिए आउट कर देता है। वह मुझे 5 मैचों की सीरीज में 10 में से कम 10 बार आउट कर देता। वह शानदार है और मैं नहीं। रवि शास्त्री ने भी कहा कि बुमराह, इसमें कोई शक नहीं कि बुमराह भारत के सबसे महान तेज गेंदबाज हैं। मैंने कपिल देव के साथ खेला है, लेकिन ये खिलाड़ी अलग हैं। ये किसी भी सरफेस पर और किसी भी फॉर्मेट में किसी भी विपक्षी टीम को ध्वस्त कर सकते हैं। वहीं पर सुनील गावस्कर कहते हैं कि केएल राहुल ने जो पारी खेली है ना वो अनबिलीवेबल थी। और ये कहते हैं कि केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी है जो खुद को नहीं पता कि उनकी क्या वैल्यू है। सुनील गावस्कर ने कहा कि केएल राहुल लीड्स में जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की भारत की दूसरी पारी में 137 रन बनाने में सफल रहे। 33 साल के राहुल अब तक आत्मविश्वास से भरे दिखे हैं। उनका योगदान खेल के नतीजे में अहम भूमिका निभाएगा। गावस्कर ने कहा कि केएल को देखना रोमांचक है। वह बैकफुट पर और फ्रंट फुट से शॉट खेल सकते हैं। उनका कवर ड्राइव परफेक्ट है। वह एक शानदार बल्लेबाज हैं और मुझे उम्मीद है कि वह इंग्लैंड की सीरीज में 700 रन बनाएंगे। उन्हें टीम मैन करार दिया है। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल को लेकर कहते हैं कि राहुल पूरी तरह से टीम मैन है। जब वो किसी मुकाम पर पहुंचता है तो आमतौर पर आक्रामकता नहीं देखते, क्योंकि वह दिखावा करना पसंद नहीं करता है। उसके साथ एकमात्र चिंता यह है कि वह अपनी प्रतिभा से अनजान है। ये बस एक छोटी सी चिंता है कि वो खुद की वैल्यू नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर लिखते हैं कि केएल राहुल इज काम, जो दिखाया वो अनबिलीवेबल। ऋषभ पंत फ्लेयर, 2 स्पेशल नॉक्स, 2 प्राउड मोमेंट। अब इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या होगा किसी भी टीम के लिए। इरफान पठान कहते हैं कि बैक टू बैक फ्रॉम ऋषभ पंत 100, 1 इनिंग्स 2 हेल्थ्स, 2 कैरेक्टर्स 1 मैन, दैट्स इज ऋषभ पंत फॉर यू, ब्रिलियंट स्टफ, संकट मोचक केएल राहुल। सौरव गांगुली लिखते हैं फैंटास्टिक फ्रॉम पंत, tremendous test match batsman Rishabh Pant, very important 100 for KL Rahul, needed it, test match all set, there will be a winner tomorrow, if there is a no run तो रिजल्ट निकलेगा। सौरव गांगुली कहते हैं such a pleasure to watch Bumrah ball in all format of the game, hopefully he will get support from the other ends so that can play 5 tests, it will keep Indian the series। भाई कहते हैं कि अगर बुमराह को दूसरी एंड से सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है वो 5 टेस्ट मैच खेल जाए। खैर, इस बारे में अब आप क्या कहते हैं कि ये आखिरी टेस्ट मुकाबला पहला टेस्ट मुकाबला आखिरी दिन कहा जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। बस बुमराह से डरे हुए हैं इंग्लैंड देख। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।